क्या आपको निसार के बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि ये अभी तक दुनिया का सबसे महंगा अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है? क्या आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका के साथ साथ भारत की भी स्पेस एजेंसी लगी हुई है? क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि अमेरिका और इंडिया मिलकर जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसका असली मकसद क्या है? आपको सब बताएंगे आज के बिन मांगा ज्ञान में। इस धरती के अलग अलग हिस्से में कभी भूकंप आ जाता है तो कभी ज्वालामुखी फट जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी चक्रवात आता है, कहीं बहुत तेज बारिश होती है और बादल फट जाता है तो कहीं इतनी तेज आंधी तूफान आता है कि हजारों घर तबाह हो जाते हैं। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन्हें रोकना इंसान के बस में नहीं है। ये जब आती है तो अपने साथ बड़ी तबाही लाती है। हजारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी हो जाती है और इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा देखता रहता है। लेकिन इंसान इस कोशिश में रहता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं का पता थोड़ा पहले चल जाए ताकि इससे होने वाली बर्बादी को कम किया जा सके, इंसानी जान बचाई जा सके, राहत और बचाव की तैयारियां की जा सके। और इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं ताकि वो धरती पर होने वाली हर हलचल का पता लगा सके। इसी कड़ी में अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो एक साथ आ गए हैं। दोनों मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे कि प्राकृतिक आपदा आने से पहले लंबा वक्त मिल जाए और उसके हिसाब से तैयारी की जा सके। इस प्रोजेक्ट का नाम है निसार। इसमें N का मतलब है नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, I का मतलब है इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, SAR का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रडार। 30 सितंबर 2014 को नासा और इसरो ने इस जॉइंट वेंचर को शुरू करने के लिए सहमति जताई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये अभी तक का अंतरिक्ष का सबसे महंगा मिशन होने जा रहा है जिसकी लॉन्चिंग 2022 में होनी है। अब ये क्या क्या करेगा और कैसे करेगा, इस पर बात करते हैं। इस मिशन में 2 स्पेस एजेंसियां हैं, इसीलिए इस मिशन के 2 हिस्से हैं। नासा के जिम्मे है एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, GPS रिसीवर और दूसरी तकनीकी चीजें। इसरो के जिम्मे है एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, लॉन्च व्हीकल और दूसरी चीजें। इस स्पेसक्राफ्ट में लगे रडार बेहद ताकतवर हैं। ये धरती के करीब 240 किलोमीटर की रेंज की तस्वीरें लेंगे और उनके आधार पर डेटा का एनालिसिस करेंगे। हर 12 दिन के बाद ये उस जगह की दोबारा तस्वीर लेगा क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट 12 दिन में धरती का चक्कर लगाएगा। ये निसार पहाड़ पर जमी बर्फ की परत से लेकर पहाड़ों के अंदर सुलग रहे लावा की तस्वीर भी आसानी से ले सकेगा और उसमें हो रहे बदलावों को 3D इमेजिंग के जरिए वैज्ञानिकों को भेजेगा। इन इमेजेस के आधार पर वैज्ञानिक धरती पर हो रहे बदलाव की जानकारी पहले से ही हासिल कर पाएंगे और फिर दुनिया के अलग अलग देशों को वहां आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से आगाह कर पाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा सकती है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली तबाही को पहले की तुलना में कम किया जा सकेगा। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की और खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करिए ABP लाइव ऐप और देखते रहिए ABP अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।